भाइयों, ये आधार तो जाने की तैयारी में है और चलते चलते आवाज तो उठाता ही जाऊंगा कि समझ के रहने। हमारा एक शिष्य है योगेंद्र, हमसे दीक्षा ली। एक भागवत में हमने जाने के लिए कहा कि बेटा मैं 10 महीना बीमार रहा, शरीर असमर्थ है, चले जाना। उसे खर्चा में 10,000 रुपए दिए, वो नहीं गया। हम पहुंचे वहां तो भागवत वालों ने हमें बड़ा अपमानित किया। दोबारा एक भागवत में आया, उसने माला डाली। हमने कहा तू मेरा शिष्य नहीं है, तूने मेरे आदेश का ही पालन नहीं किया। तो भक्तों, मैंने इसलिए नहीं कहा उससे कि तू मेरे मतलब में नहीं आया। मैंने ये कहा कि गुरु को परमात्मा से बड़ा माना गया। गुरु बाड़े गोविंद में से देख लियो कर गौर, हर रूठे पर ठोर है, गुरु रूठे न मिले वो ठोर। परमात्मा से बढ़कर के गुरु को माना है विद्वानों ने, हमारे संत भगवानों ने। लेकिन जब बात उसे बहुत बुरी लगी, उसने चारों तरफ कह दिया मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई। मैंने ये कह दिया कि बैठ, तू मेरा शिष्य है। तो बाकी जो गुरके थे इधर उधर से फोन करना शुरू हो गए, गंदी गंदी बात। मुझे दुख नहीं है, मैं जब से समर्थ हुआ मैंने अपने वंश को उजाले में लाने की कोशिश की। मैंने पढ़ाए सिखाए कि हमारे जाने के बाद हमारे वंश में दीपक जलते रहे, कोई दीपक बुझ न जाए। लेकिन हमारी जो आज गुरु बनते हैं सो मेरे सिखाए हैं, जो आज गुरु बनते हैं सो मेरे सिखाए हैं। वजह मेरी वजह से मजा दुनिया ने उड़ाए हैं, मिटा कर अपनी हस्ती हमने सैकड़ों मुर्दे जाए। लेकिन वो गाली देने वाले हो, अगर हमें गाली देने से तुम्हारी रोजी रोटी चल जाए, हमें गाली देने से तुम्हारी भागवतें अकेला बढ़ जाएंगी, और जी भर कर लो। अरे तुम्हारी गाली हमें लगी नहीं पाएंगे। किसी के लिए मनिया डर करो और बाने मनिया डर नहीं लो तो लौट के उसी के पास आ जाए। तुम गाली दोगे, हम तुम्हारी गाली को गाली नहीं मानते। क्योंकि भाइयों, जो चारों तरफ से तिल पर डाल डाल के हमारे अपमान के शब्दों को प्रयोग कर रहे हो, ये तुम्हारे लिए अभिशाप है। इसलिए मेरा यही कहना है कि ये गंदी बदबू न छोड़ो, कर्मठ बनो, आगे बढ़ने के लिए स्वाध्यायशील बनो, प्रभु के प्यारे बनने के लिए प्रभु का ध्यान करो। मेरा यही कहना है। और हमारे शिष्य भड़क गए, कहने लगे मैं इनके खिलाफ भरूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। मैंने कहा नहीं, तुम कोई मत भरना इनके खिलाफ, फिर उनमें तुम में कोई भेद नहीं है। इसलिए मैं अपने शिष्यों को भी डांटते हैं, कोई भी नहीं बोले। बोलो कहां तक बोलोगे, एक दिन अंत आ जाएगा। कितने भी ऊंचे उड़ जाए पक्षी, एक दिन जमीन पे आना है। तो मेरे भाइयों, तुम लोगों से मेरा यही कहना है कि अपने बड़े बूढ़ियों का अपमान मत करना। तुम्हारा बुजुर्ग तुम्हें एक बार गलत भी डांट दे तो उसे भी वरदान मानना। हमारे शिष्य हुए सूर्य चेतन, ब्रजेश, जिनको मैंने कई बार डांटा, गालियां भी दी हमें, 2-1 बार थप्पड़ भी मारे। लेकिन उन लोगों ने मेरा डांटना, मेरी गाली वरदान समझी। आज दुनिया से चले तो गए हैं, लेकिन अपनी रोशनी, अपनी झलक, अपनी चमक, अपनी प्रतिभा को छोड़ के गए। मुझे आज उनको पर घमंड है। अब ये छोटे छोटे लोग दारू पी करके बकवास करते हैं, हमें गाली देते हैं, कोई बात नहीं। दो भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे तो तुम अच्छे बनो। कि एक हमारा बहुत शुभ चिंतक पुण्यात्मा नरेंद्र सर, जो हमारे इतने शुभ चिंतक हैं, आगे पीछे हमें आगाह करते रहते हैं
एक बार तो मैं उनको अपना गाइड ऑफिसर कहें तो गलत नहीं होगा, उन्होंने जब भी कहा होगा तो हमें धैर्य, तसल्ली और अच्छी तरह सुझाव दिए सुंदर। उन्हीं के कारण मैं बोल गया हूं कि जो लोग हमारे खिलाफ बदलू छोड़ रहे हैं, छोड़ो। एक दिन परमात्मा सत्य को तो सामने लाएगा और सत्य धर्म का प्रचार कभी रुक न सकेगा। बादल में अधिक देर सूरज छुप न सकेगा। असुर अन्यायियों के जब तमंचे तीर चलते हैं तो सत्य में मरने के लिए आधार की धूमें मचलते हैं। सगी बुरकी लगी दिल की बुरी होती, कोई बेदर्द क्या जाने, पतंगे किसी लिए जाकर के पावक में पजरते हैं। तो इसीलिए लोगों, ये छोटे छोटे बच्चे बचपन छोड़ करके इस तरह से हमें बदनाम अपमानित करना चाहते, लेकिन नहीं, गलत है। तुम मुझे अपमानित नहीं कर पाओगे, मेरे प्रभु मेरे साथ। और आप लोगों से भी कहना है तो सदा भाइयों के साथ में भाईचारा निभाना। अगर छोटों पे गलती हो जाए तो डांटना, समझाना, क्योंकि गुरु शिष्य को डांटता है। गुरु कुम्हार शिष्य को है गड़गड़ काटे खोट, और नीचे हाथ लगा के ऊपर मारे चोट। कुम्हार जैसे घड़ा को सुंदर बनाना चाहता है, पीट पीट के थापी मार मार के, उसी तरह से गुरु भी अपने शिष्य को कसौटी पे कसता है। लेकिन जो शिष्य नहीं होते, जो कच्चे घड़ा होते हैं, वो बिखर जाते हैं, उनके अंदर कोई तत्व नहीं रहता। मेरे भाइयों, आज